हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ कॉन्स्ट के बारे में। कॉन्स्ट हमें पता है हम क्यों यूज़ करते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया ए है जिसका नाम, और उसमें मैंने वैल्यू डाली 5। अगर मैं चाहती हूँ कि इस वेरिएबल ए की जो वैल्यू 5 है ये कभी भी चेंज ना कर पाए कोई भी, तो मैं इस वेरिएबल को कॉन्स्ट डिक्लेयर कर सकती हूँ। इससे क्या होगा कि मैं अगर बाद में ये करने की कोशिश करूंगी कि ए की वैल्यू चेंज कर दो, तो ये मैं नहीं कर पाऊंगी। इस पॉइंट पर मुझे एरर मिल जाएगा। तो ये पर्पस होता है कॉन्स्ट का यूज करने का। लेकिन यहाँ पर मैं जो पॉइंट बताना चाह रही हूँ वो ये है कि हम जावास्क्रिप्ट में ये चीज नहीं कर सकते कि कॉन्स्ट को यूज करके पहले मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूं और नेक्स्ट लाइन में उस वेरिएबल को अपनी वैल्यू इनिशियलाइज कर दूं। तो जावास्क्रिप्ट हमें ये चीज प्रोवाइड नहीं करती है। हम सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए, जब हम डिक्लेयर करते हैं ए वेरिएबल को कॉन्स्ट की वैल्यू यूज करके, ये नेसेसरी होता है इस पॉइंट पर कि हम तभी की तभी उस पर वैल्यू इनिशियलाइज करें। ये नेसेसरी है क्योंकि हमारे को जावास्क्रिप्ट ये करना अलाउ नहीं करता। ये था मेरा कॉन्स्ट के बारे में फर्स्ट चीज। सेकंड चीज यहाँ पर जो मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि ये जो कॉन्स्ट कीवर्ड एक्चुअल में ये हमारे हर एक वेरिएबल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। क्या मतलब है? मतलब वेरिएबल्स को प्रोटेक्ट कर सकता है बेसिकली, बट एरेज और ऑब्जेक्ट्स, इन केसेस में, इन दोनों के केसेस में कॉन्स्ट हमारा बेसिकली प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा एरे और ऑब्जेक्ट्स को। इसका क्या मतलब है कि सपोज मैंने एक एरे डिक्लेयर करा कॉन्स्ट ARR इक्वल्स टू, और उसमें मैंने वेरिएबल्स वैल्यूज डाली 1 2 एंड 3। आई होप ये चीज सबको पता है कि एरे कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में। ARR मेरे एरे का नाम है, इक्वल टू साइन यूज करके, देन दीज ब्रैकेट्स और कोमा से सेपरेट करके हम अपनी वैल्यूज डाल देते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हो जावास्क्रिप्ट में एरे। जावास्क्रिप्ट में जरूरी नहीं है कि एरेस के सभी जो वैल्यूज हैं उनका टाइप सेम हो, अलग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं वो ये नहीं है। वो एक्चुअली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मैंने एक एरे डिक्लेयर करा जावास्क्रिप्ट में यूजिंग कीवर्ड कॉन्स्ट, तो इसका क्या मतलब है कि मैं जावास्क्रिप्ट में अगर ये करने की कोशिश करूंगी एरे को फिर से वैल्यूज इनिशियलाइज करने चाहूंगी ऐसे, तो इस वाली लाइन पे तो मुझे एरर दे देगा क्योंकि ARR जो है उसको हमने कॉन्स्ट डिक्लेयर करा हुआ, तो हम इसको फिर से रीअसाइन तो नहीं कर सकते वैल्यूज। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि ARR डॉट पुश ब्रैकेट में वैल्यू कर दें 4। ये पुश क्या होता है जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट फंक्शन है, मैं बता देती हूँ, जिसको एरे के नाम के साथ अगर हम यूज करें यूजिंग डॉट और ब्रैकेट में वो वैल्यू दे दो जो हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। अगर हम ये यूज करते हैं तो क्या होता है, एरे के जो भी एरे होता है उसके लास्ट में वो वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर ये करूंगी ARR डॉट पुश 4, इसका क्या मतलब है कि मैं अपने ARR में वैल्यूज पुश करना चाह रही हूँ 4 को। तो अगर मैं ऐसे करना चाहती तो इस पॉइंट पर तो मुझे एरर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने ARR को कॉन्स्ट डिक्लेयर करा हुआ है। लेकिन अगर मैं 4 को इंसर्ट करूंगी यूजिंग डॉट पुश मेथड, तो जावास्क्रिप्ट में बेशक से तुमने ARR को कॉन्स्ट डिक्लेयर करा हुआ हो, हमें एरर नहीं मिलेगा। हम अपने वैल्यू, अब अगर ऐसा करने के बाद मैं अपने एरे को कंसोल लॉग करूंगी तो मुझे जो एरे मिलेगा वो 1 2 3 4 यही मिलेगा। तो एक्चुअल में कॉन्स्ट यूज करने का कोई फायदा तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हमने डॉट पुश यूज करके एरे में अपने वेरिएबल को इंसर्ट कर दिया। तो एक्चुअल में कॉन्स्ट यहाँ पे हमारे एरे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इसीलिए मैंने बोला कि एरे और ऑब्जेक्ट्स के केस में कॉन्स्ट जो होता है वो प्रोटेक्ट नहीं करता। ये तो बात होगी एरेस की। अगर ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें, सपोज मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। हमें पता है ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में। सपोज मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे, इक्वल टू यूज करके, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑब्जेक्ट के बेसिकली क्या होता है, की वैल्यू पेयर होते हैं ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में, है ना। तो जावास्क्रिप्ट में अगर मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ सपोज कुछ ऐसे, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट हम ऐसे ही बनाते हैं जिसमें मेरे A और B ये दोनों ही क्या है, की 5 और 2 ये दोनों ही क्या है, मेरी वैल्यूज। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट ओबीजे को कैसे बनाया, यूजिंग कीवर्ड कॉन्स्ट। अब अगर हमने कॉन्स्ट बनाया है तो हमारे माइंड में क्या आएगा कि हम ऑब्जेक्ट में न्यू प्रॉपर्टी मतलब या बेसिकली न्यू की वैल्यू पेयर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमने कॉन्स्ट से डिक्लेयर करा है। लेकिन एक्चुअल में हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्ट जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। क्यों? अगर मैं ऐसे करूंगी ओबीजे
डॉट सी इक्वल्स टू 3। इसका क्या मतलब है कि मैंने अपने ऑब्जेक्ट ओबीजे की एक की बनाई सी जिसकी वैल्यू है 3, और इसके बाद अगर मैं कंसोल लॉग करूंगी अपने ओबीजे ऑब्जेक्ट को, तो मुझे जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसमें मेरे को 3 प्रॉपर्टीज मिलेंगी जिनकी वैल्यू ये होंगी, ए की 5, बी की 2, सी की 3। तो यहाँ पर हमने जब प्रॉपर्टी ऐड करी ओबीजे में सी, तो उसने हमें एरर नहीं दिया। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्ट वर्ड है वो हमारे ऑब्जेक्ट को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। एक बार इसी चीज को कोड के थ्रू देखते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके एक एरे बनाया और उसमें लेट्स से वैल्यूज है 1, 2, 3, और मैंने एक बारी बिना कुछ चेंजेस करे अपने ARR को प्रिंट करा। उसके बाद मैंने क्या करा, ARR में पुश कर दिया वैल्यू 4। तो इस लाइन पे अब हमें एरर नहीं मिलेगा अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, एक बार मैं इसे रन करती हूँ। ठीक है, तो देखो जब मैंने एरे में पुश नहीं किया था तो मेरा ओरिजिनल एरे 1, 2, 3 प्रिंट हो रहा था, और अब मैंने एरे में पुश कर दिया वैल्यू 4 तो भी मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो मेरा कॉन्स्ट कीवर्ड है ARR के आगे वो मेरे एरे को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ये चीज करती कि ARR इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 फिर से रीअसाइन करती हालांकि, तो मुझे ये एरर दे रहा तो ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है कि हम ARR को असाइन नहीं कर सकते, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल इज नॉट अलाउड। पर फिर भी उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम एक्चुअल में इस मेथड से तो अपने ARR को चेंज कर ही पा रहे हैं ना। तो बेसिकली कॉन्स्ट मेरे एरे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आई होप ये चीज क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, लेट्स से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजिंग कीवर्ड कॉन्स्ट। मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे। ऑब्जेक्ट हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। की है मेरी ए जिसकी वैल्यू है 3 लेट्स से। नेक्स्ट की है मेरी बी जिसकी वैल्यू है 2 लेट्स से। अभी मैंने सिर्फ यही ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अपने इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रही हूँ। अब मैंने क्या करा, ओबीजे में एक की ऐड करी जिसकी वैल्यू जिसका नेम है सी और उसकी वैल्यू है लेट्स से 1। और उसके बाद अब अगर मैं ओबीजे को प्रिंट कराऊं तो क्योंकि इस लाइन पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैं अपने ओबीजे को एडिट कर रही हूँ। बेसिकली न्यू की इज एडेड टू ओबीजे, बट स्टिल ये एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमारा जो कॉन्स्ट है वो हमारे एरेज और ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। एक बार अब इस कोड को रन करते हैं। ठीक है, देखो जब हमने कुछ ऐड नहीं किया था, मतलब नई प्रॉपर्टी, तो मेरे ऑब्जेक्ट के पास कौन कौन सी दो वैल्यूज थी, ए और बी। दो की पेयर वैल्यूज थी बेसिकली, ए की 3 थी और बी की 2 थी। अब मैंने क्या करा, एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड करी, न्यू की वैल्यू पेयर ऐड करा ओबीजे में विच इज सी, उसकी वैल्यू थी 1, वो प्रिंट हुआ। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट वो सिर्फ वेरिएबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूजफुल है एक्चुअल में। एरेज और ऑब्जेक्ट्स ये इन दोनों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। आई होप ये चीज क्लियर है। अब हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि सपोज लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ए, और इस फंक्शन में मैं सिर्फ एक सिंपल सी स्टेटमेंट अभी के लिए प्रिंट कर रही हूँ, लेट्स से हेलो। अब मैंने क्या करा, जो फंक्शन का नेम था ए, इसी नाम से सपोज एक कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी 4। तो होगा क्या, जैसे ही मैं ये लाइन लिखूंगी मुझे इस लाइन पे मिल जाएगा एरर। एरर ये मिलेगा कि हमारा ये जो हमने कॉन्स्ट का वेरिएबल है जिसका हमने नाम दिया है ए, ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। लेकिन अगर मैं कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 4 की जगह ये लिखती वैर ए इक्वल्स टू 4, तो इस स्टेटमेंट में मुझे एरर नहीं मिलता। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली वैलिड होती इन जावास्क्रिप्ट, लेकिन अगर वैर की जगह मैं कॉन्स्ट लिखूंगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगा एरर। इनफैक्ट अगर मैं कॉन्स्ट की जगह लेट ए इक्वल्स टू 4 भी लिखती तो भी मुझे ये एरर मिलता। सिर्फ वैर ए इक्वल्स टू 4 के केस में मुझे ये एरर नहीं मिलेगा। तो कॉन्स्ट और लेट दोनों ही के जो वेरिएबल के नेम्स हैं
वो सेम नहीं हो सकते जो कि फंक्शन ऑलरेडी किसी फंक्शन का या किसी और वेरिएबल का नाम डिक्लेयर है उसके लिए। आई होप ये चीज क्लियर है। वैर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। वैर अगर मैं a इक्वल्स टू 4 लिखती इस फंक्शन के सेम नेम वाला ही तो मुझे एरर यहाँ पर नहीं मिलता। इनफैक्ट अगर मैं यही चीज एक बार कोड में भी दिखाऊं, सपोज एक फंक्शन बनाया मैंने, लेट्स से उसका नाम है a, और मैं इस फंक्शन में अभी के लिए सिंपल सी एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रही हूँ, लेट्स से हेलो। मैंने सेम नाम से एक कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करा एंड इसको मैं सपोज प्रिंट कर रही हूँ। अब मैं इस स्टेटमेंट को रन करूँ अगर तो मुझे एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्स्ट से, ये जो कॉन्स्ट a इक्वल्स टू 4 है, आइडेंटिफायर a हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मुझे ऐसा सिंटैक्स एरर मिल रहा है। तो हमारे पास जो कॉन्स्ट होता है उसमें हम सेम वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते, वो जो ऑलरेडी यूज हो चुका है, मतलब ऑलरेडी किसी फंक्शन वगैरह का नेम है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे लेट भी लिखूं तो भी अगर मैं इसको रन करूंगी मुझे सिंटैक्स एरर सेम मिलेगा। यही एरर मिल रहा है कि आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। बट इफ यहाँ पर मैं लेट की जगह वैर यूज करूं तो मुझे कोई सिंटैक्स एरर नहीं मिलेगा, ये प्रॉपर कोड वर्क करेगा और मुझे ए की वैल्यू जो मिलेगी वो 4 मिल रही है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है।